सो हाय एवरीवन। अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो, आज हम बात करेंगे कंप्लीट हिस्ट्री के टॉपिक वाइज वेटेज के बारे में। और आपको पता चलेगा कि आपको कंप्लीट हिस्ट्री नहीं पढ़नी। जीके अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है। सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ने होते हैं अच्छे से, जहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको हिस्ट्री के अंदर 10 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूँ जहाँ पर 90% से सवाल इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, इन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पूरी हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, पूरी हिस्ट्री को मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन नहीं देना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था स्टैटिक जीके के बारे में, कैसे 4-5 टॉपिक से स्टैटिक जीके के 50% से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी हिस्ट्री के सवाल बनते हैं इन्हीं 10 टॉपिक से सवाल बनते हैं। तो चलिए लेक्चर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं उन 10 टॉपिक के बारे में जहां से आपके पेपर में एडीक्यूटी ने सवाल पूछे हैं। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एसएससी का जो एडीक्यूटी ने 2025 में पेपर कराए हैं, हर एक पेपर को, हर एक एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जब यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख दिया आकर आपको बता दिया। इस एक जो 2-3 मिनट की आप वीडियो देख रहे हो, जो ये टॉपिक देख पा रहे हो, काफ़ी मेहनत लगी है इसको निकालने में। देखो, एंशियंट आर्किटेक्चर से एडीक्यूटी ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं, तो आपको एंशियंट आर्किटेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, चाहे एडीक्यूटी हो, टीसीएस हो, पूछा ही जाता है। इंडिया की पहली सिविलाइजेशन थी, तो आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ से हमारी, देखा जाए तो सही मायनों में यहीं से हमारी हिस्ट्री पढ़ना हम शुरू करते हैं। ठीक है। वैदिक पीरियड के बारे में टीसीएस थोड़ा कम फोकस करता था, लेकिन एडीक्यूटी ने ज़्यादा किया है, तो वैदिक पीरियड को अच्छे से करना। मगध एम्पायर और जो आपका उसके अंदर मौर्यन एम्पायर है, इसको अच्छे से करना। गुप्ता एम्पायर से काफ़ी सवाल पूछे हैं। दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल एम्पायर से भर भर के सवाल आए हैं। इनके आर्किटेक्चर, जो ये मुग़ल एम्पायर है, दिल्ली सल्तनत है, इसकी नॉर्मल चीज़ें तो आपको पढ़नी है, लेकिन इनके आर्किटेक्चर पे भी आपको अच्छे से फोकस रखना है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जो 1857 का रिवॉल्ट है, या जो संथाल रिवॉल्ट, बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हैं, जो मेजर रिवेलियन रहे हैं, उनको आपको याद करना है। और फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके हिस्ट्री के 90% आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। अब बचे हुए 10% सवाल जो टॉपिक से पूछे गए हैं, जहाँ पर एडीक्यूटी ने पूछा है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखो, जैनिज्म से भी सवाल पूछे हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड से, पोस्ट गुप्ता पीरियड से, संगम एज से सवाल पूछे हैं। ठीक है। स्टेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना अच्छे से। अरब इन्वेजन, विजयनगर एम्पायर, मराठा एम्पायर, एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, गांधीयन एरा, इम्पोर्टेंट पर्सन रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनल मूवमेंट। तो ये सारे टॉपिक से भी एडीक्यूटी ने सवाल पूछे हैं, तो इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कर लेना। अब ये सभी टॉपिक्स अगर आप एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो कहाँ से कर सकते हो, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें। देखो, अगर मैं आपको बेस्ट सोर्स के बारे में बात करूँ, तो आप अर्जुन बैच 2.0 पर कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हो। अभी अर्जुन बैच 2.0 में मैं आपको स्टैटिक जीके करा रहा हूँ। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक बार जाके क्लासेस देख लेना। एक क्लास आप देख लो कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर्ड वे में, और इसका कोई प्राइस नहीं है। कोई यहाँ पर मैं पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा, यूट्यूब पर फ्री है। और आज से पहले आपने यूट्यूब पर फ्री स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं देखा होगा। लोग वन शॉट करा देते हैं, लोग मैराथन करा देते हैं, बट पेड कोर्स करा रहे होते हैं अपना अलग। ठीक है, तो ये 100% फ्री है। और यूट्यूब पर आपने, ये दोबारा से मैं फ्री कर रहा हूँ, पहला बैच भी फ्री था, दूसरा बैच भी फ्री है। अब फ्री है तो इसकी वैल्यू समझना। आप किसी पेड स्टूडेंट रहे हो, पेड बैच में रहे हो, तो जब जाके इस बैच को देखोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि उस पेड बैच से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। हर एक पेपर को जो एडीक्यूटी ने कराया है उसको एनालिसिस करके करा रहे हैं। स्टैटिक जीके कराएंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी कराएंगे, फिर ऐसे करके हिस्ट्री भी कराने वाले हैं। तो कम्प्लीटली यहाँ पर अर्जुन बैच 2.0 पे अपने एग्जाम के लिए यहाँ पर रिलाय कर सकते हो। कम्प्लीटली फ्री है यूट्यूब पर। और अगर आप एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको एमटीएस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले मिलेगी। और अभी
आपको आगे चल के बहुत कुछ नया करने वाले हैं आपके लिए, व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर शुरू करने वाले हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करेगा। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाद बाकी का जो मैंने आपको ये हिस्ट्री के 10 टॉपिक बताए हैं, इन पे आप ज़्यादा फोकस रखो, इन पर इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।